इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया एमयू में, चाहे वो किसी भी कोर्सेज में हो। ऑब्वियसली अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम में हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। असल में मैं अभी भी एक चीज़ का वेट कर रहा था, वो ये था, जैसे अभी क्या है, ये तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया और इसके बाद इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, आप भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है कि एमयू जो है फिर से इस साल के लिए एक गाइडलाइन भेजे कि हाँ ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरीके से होगा। अभी आया नहीं है, इसलिए मैं उस पर भी वीडियो बना तो जरूर रहा, लेकिन हमें 100% कॉन्फिडेंट मैं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत चेंजेस आए। हालांकि ऐसे लग तो नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी ये चाह रहे थे कि अगर फिर से अपडेटेड गाइड आ जाए तो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगा और हम फिर वीडियोज़ एक फ़ाइनल बनाएंगे, हाँ भाई ये फ़ाइनल होगा। लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से जो जैसा लग रहा है, जो बताने जा रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली वही होने वाला है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडमिशन का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। आप भी एकदम सेम प्रोसेस अपनाइएगा। मैंने अभी क्या किया, एडमिशन आइकन पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे जनरल एडमिशन का आइकन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू आइकन इस तरीके का आइकन ओपन होगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जस्ट डाउनलोड होगा। हालांकि हमने इसको डाउनलोड कर लिया, इसलिए इसको जस्ट अब ओपन करेंगे। देखिए हालांकि अभी ये डाउनलोड भी हो रहा है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये जो गाइड है, अगर आप इसको ओपन करेंगे, हालांकि इसमें कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, यानी अपडेट नहीं किया गया। गाइड जो है ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग का, वो 20-21 का है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा था। लेकिन हालांकि ये है कि इस बार जो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो अब तक स्ट्रक्चर आया, उसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके से होगा जो मेंशन है, मतलब जो इसमें बताया गया बिल्कुल इसी टाइप से ही होने वाला है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर साफ मेंशन है कि वैसे कैंडिडेट जिसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में, चांस मेमो लिस्ट में या स्पेशल कैटेगरी में, क्योंकि नॉमिनेशन लिस्ट का मतलब आप समझे स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, इन सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैसे, ये जो लिंक है इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सीधा जाके गूगल पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसको डेस्कटॉप मोड में आप क्या करेंगे, इसको लैपटॉप में या मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में करके जो भी डिटेल मांगा जा रहा है वो फिल करेंगे। डिटेल में अगर देख सकते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर लॉगिन, फिर डॉक्यूमेंट, फिर चॉइस फिलिंग, फिर सबमिशन एंड देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलते हैं हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे। हालांकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे पीडीएफ ये डाल दिया है। बट ज़्यादा इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग मुझे चेंजेस दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं, देखिए ये यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। दिए यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं। ये फ़ोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर आपका चाहिए होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट, 12th का, अगर कोई स्टूडेंट्स 10th किया हुआ है तो 10th के हिसाब से, 12th किया हुआ है तो 12th के हिसाब से, ये सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है वो मेंशन है, यानी कि मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, और स्पेशल कैटेगरी यानी कि अगर एनसीसी का है या ओबीसी का है या डीएस का है यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो वो एटलीस्ट ये 2 चीज़ें रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑप्शनल है, अगर है तो अपलोड कर सकते, नहीं है तो नहीं अपलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मार्कशीट वो अपलोड करना। लेकिन मार्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है कि कलर कैसे हो। देखिए एक तो वो कलर का मतलब ओरिजिनल चाहिए होगा। अब जिसके पास जो रहेगा वो अपना रिस्पॉन्सिबल समझे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास सीबीएसई ने अभी तक भेजा नहीं है, तो अब नहीं भेजा तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप शायद खुद ही उनसे कहिए कि सर मुझे किसी हाल में चाहिए। या फिर मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, हालांकि इसका कोई गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मार्कशीट आया है, जो भी आया हुआ है, चाहे वो डीएस लॉकर वाला ही हो, उसको निकलवाइए। निकलवा लेने के बाद आपका जो जहाँ से आप पास आउट हुए हैं वहाँ से आप साइन करा लीजिए। मे बी वो काम कर जाए, इनकेस अगर आप पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो इसलिए अब कुछ बच्चे का क्वेरी यहाँ पे ये हो सकता है कि सर फ्रंट और बैकग्राउंड क्या है। देखिए जो भी मार्कशीट आजकल होते हैं उसके फ्रंट में भी आपका मार्क्स वगैरह लिखे रहते हैं और उसके बैक साइड में कुछ कहानी लिखा होता है, लाइक मार्क्स को लेकर ये वो दिस दैट। तो उन दोनों को, फ्रंट और बैक दोनों को मतलब किसी साइबर कैफे से जाकर वो आप स्कैन करा लीजिएगा और उसको अपलोड करिएगा एक पीडीएफ में ही। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसमें एटलीस्ट आपको मैंडेटरी है, वो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, अपलोड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके में भी एडमिशन ना हो। मतलब ये कि मार्कशीट और स्पेशल कैटेगरी का अगर डाले हैं तो। इसके बाद जो है जो मतलब ऑप्शनल है, ये बोला कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड, यानी अपलोड कर सकते हैं अगर उनके पास है तो। कलर्ड, सब कलर्ड ही चाहिए, ऐसा नहीं कि वाइट ब्लैक एंड वाइट, सारे जो भी डालेंगे आप कलर्ड ही डालेंगे। हाँ अगर आप कहीं जमा कर दिए हैं तो उनसे फिर मांगिए उनसे, बोले कि सर हमें चाहिए। अब जिनके पास, देखिए अगर जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो फिर तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि जो उसके पास है वही अपलोड कर दें, उसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। अब उसमें आपको मौका मिलेगा, अगर मान लिया आप गलत डाल देते हैं, ये गलत रहेगा
तो जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो उस टाइम आपको एक डेट मिलेगा कि भाई इस डेट में है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। तो एक तो मतलब लास्ट ऑप्शन वो है, अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन तो यही कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा पहली चीज़। अब इसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो ये दे सकते हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया अगर उनके पास है तो। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई माइग्रेशन है तो जहाँ भी है आप उसे रिसीव कर लीजिए। इसके बाद जो है नॉन नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कह लीजिए, लिविंग सेक्शन, यानी कि इसमें स्कूल एक एसएलसी होता है, स्कूल सिक्योर से मिलता है, और एक सीएलसी मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो जो 10th किए रहते हैं उनको ये मिलता है, और जो 12th किए रहते हैं उनको ये मिलता है। तो ये दो में से एक होना चाहिए, पर ये तो 10th वाले कैंडिडेट के पास होगा और ये 12th वाले कैंडिडेट के पास होगा। इसके अलावा और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये एटलीस्ट, इसके बाद देखिए ये एक्चुअल में ये रहा, देख सकते हैं, फ़ोटो एटलीस्ट चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, हाई स्कूल या इक्विवेलेंट यानी 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन हो गया, और इंटरमीडिएट में तो 12th की मार्कशीट चाहिए होगा, ग्रेजुएशन में मास्टर्स की यानी कि ग्रेजुएशन की उसका मार्कशीट चाहिए होगा। ये इस तरीके से ये एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। बाकी फिर भी किसी स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक